खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। दिल्ली नगर निगम के लगभग 250 निगम पार्षद और 10 एल्डरमैन में से भारतीय जनता पार्टी ने दिलशाद गार्डन वार्ड के निगम पार्षद वीर सिंह पवार को डीडीए के सदस्य के तौर पर नियुक्त किया है। आज आईएनए में पहुंचकर निगम पार्षद वीर सिंह पवार ने पदभार संभाला है। आइए सीधे बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कुछ कहते हैं कि किस तरीके से आपने सोचा है, क्या आप दिल्ली में विकास करना है और किस तरीके से आप एमसीडी को रिप्रेजेंट करने वाले? मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, दिल्ली प्रदेश माननीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भारत सरकार ने मुझे यहाँ भेजा और एमसीडी से रिलेटेड जो भी समस्याएं होंगी यहाँ बैठ करके और उनको अधिकारियों से वो काम कराना। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं एक छोटा सा पार्षद था, लेकिन मेरे नेताओं ने मेरे पे अपना अनुग्रह किया, कृपा की, तो मैं क्योंकि अर्बन मिनिस्टर भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उन्होंने डीडीए एक बहुत बड़ा संगठन है पूरी दिल्ली में जो देखता है, लैंड जो देखता है, वास्ट लैंड डीडीए का है, और वहाँ पर एमसीडी से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि डीडीए ने एमसीडी को जो लैंड्स दे रखी हैं और बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं कि जो हमें एमसीडी को बार बार प्रयास के बावजूद भी ठीक नहीं होती हैं। तो निश्चित तौर पर अधिकारियों से मिलकर के और उसको सुगम बनाना मेरा काम रहेगा, क्योंकि डीडीए की जो लैंड है, वैसे जो हमारे हॉर्टिकल्चर में जो जमीनें हैं वो सब डीडीए की हैं, और भी डीडीए के अपने जो हॉर्टिकल्चर डीडीए के जो हॉर्टिकल्चर पार्क हैं वो भी उन्होंने एमसीडी को दे दी हैं। तो दैनंदिन जो परेशानियां आती हैं उन परेशानियों के लिए, और फिर जो आम रेजिडेंट की हैं, जैसे डीडीए की जो मार्केट्स हैं वो एमसीडी को हैंड ओवर के लिए बहुत सारी समस्याएं वहाँ हैं, और भी समस्या है जैसे अपसेट प्लांट हमने लगाने, कूड़ा जगह जगह बिखरा पड़ा है दिल्ली में, वो कूड़े को संवर्धन करने के लिए प्लांट चाहिए, वो लैंड हमें चाहिए। और कभी कभी होता है क्या है कि 23 से हमने अप्लाई कर रखा है, एमसीडी ने सर्वे दोनों जेई डीडी और जेई हमारा एमसीडी का हो गया, लेकिन अभी तक वो लैंड हमें नहीं मिली और इसके कारण से जगह जगह कूड़ा पड़ा है। दिल्ली को स्वच्छ बनाना है, तो निश्चित तौर पर हमें एफसीडी प्लांट चाहिए, कूड़े का गर्भक मैनेजमेंट चाहिए, कूड़ा डालने के लैंड चाहिए। तो ये सब काम यहाँ पर अधिकारियों के साथ मिलकर के मैं करूंगा, और पुनः मैं दोबारा अपने शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार प्रकट करूंगा कि मैं जैसे एक छोटे से पार्षद में वीर सिंह पवार को आपने अपना विश्वास व्यक्त किया, उसे मैं पूर्ण रूप से पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। बात करें, पूर्व में आपने एमसीडी के पूर्व स्टैंडिंग कमेटी के तौर पर काम किया है, काफी सुधार एमसीडी में किया था, लेकिन अब आप डीडीए में आए हैं, तो कैसे देखते हैं, क्या सबसे पहले प्रोजेक्ट है जो आपने सोच रखा है, क्योंकि आपने पूरा एमसीडी देखा? सबसे बड़ी जो प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा जो मुझे चेयरमैन डैम्स जो एमसीडी के हैं माननीय संदीप कपूर जी ने दिया है, उन्होंने एक भारी लिस्ट दी है कि हमने लैंड मांगी है डीडीए से, क्योंकि लैंड बैंक तो डीडीए के पास है और एमसीडी के जगह जगह खत्ते बंद हो गए हैं, और हमने कूड़े का संवर्धन करना है और दिल्ली को स्वच्छ और साफ बनाना है, रोग मुक्त करना है, तो हमें एफसीडी प्लांट लगाने हैं। भारत सरकार ने भी हमें एफसीडी प्लांट के लिए पैसा दिया था, तो वो प्लांट लगाने हैं, लेकिन लैंड न होने के कारण से बहुत समस्या आ रही है। तो सबसे पहला मेरा यही कर्तव्य रहेगा कि मैं एमसीडी में मुझे यहाँ भेजा गया है, तो मैं अधिकारियों से बात करके और ये लैंड को प्रोक्योर कराऊंगा। अभी पदभार संभाला, अधिकारियों के साथ भी बैठक की, तो क्या लगता है जो डीडीए की लैंडों पर कब्जे हो रहे हैं या अतिक्रमण हो रहे हैं, तो उसको लेकर भी आप मीटिंग रखेंगे? क्या आप एलजी के सामने भी ये बातें रखेंगे? जी, हमारी पहली बैठक हो चुकी है, और निगम की बहुत सारी समस्याएं या जो डीडीए संबंधी डीडीए जो लैंड बैंक पड़ा है, जगह जगह इंक्रोचमेंटेड है, लोग इंक्रोच कर रहे हैं, तो उनके बारे में विषय मैंने उठाया था, और निश्चित तौर पर मेरी बात उस समय भी चेयरमैन महोदय ने सुनी है वो। तो निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि क्योंकि अनुभव है, अनुभव के आधार पर, और लगातार क्षेत्र के जो निगम पार्षद हैं वो भी जगह जगह शिकायत देती हैं कि यहाँ पर लैंड की जमीन पड़ी है, इसका कोई मालिक नहीं है, ऐसे लोग इस पर कब्जा करते जा रहे हैं। तो सब संज्ञान में है और यहाँ पर अधिकारियों से बात उठाएंगे, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है, इंच इंच की कीमत है, और डीडीए की जमीन पर अगर कोई कब्जा करे तो किसी को भी गवारा नहीं होगा। निश्चित तौर पर वो कब्जा मुक्त कराएंगे डीडीए के अधिकारियों से। और जहां पर भी जिस तरह भी मैं आग्रह करता हूं अपने निगम पार्षदों, अगर मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, देखेंगे,
तो उनकी कोई भी डीडी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो तुरंत मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं हाउस में एक बार एमसीडी में आता हूँ, वहाँ पर मेरी बात रखें। हमारे जो मैं धन्यवाद करता हूँ अपने जो हमारे नेता सदन हैं, उन्होंने भी बड़ा मेरे ऊपर अनुग्रह किया, मुझे डीडी में भेजा, मेरा नाम भेजा, तो उन तक भी अपनी बात पहुँचा देते हैं, वो बात मुझसे आ जाएगी और निश्चित तौर पर मैं सहभागी के रूप में काम करूँगा। डीडी से संबंधित जो भी काम होगा, उसे मैं करूँगा। अच्छा सर, बात करें दिलशाद गार्डन के, आप नगर सेवक भी हैं, आप डीडीए में भी आ गए हैं, तो किस तरीके से मैनेज करेंगे, क्योंकि क्षेत्र का काम भी जरूरी है और डीडीए का भी। मैंने पहले बैठक में बात उठाई थी। पहले डीडीए के बहुत से क्वार्टर एम्प्लॉय को क्वार्टर इन्होंने दे रखे थे, लेकिन 2वें साल हो गए हैं, सब कर्मचारी खाली कर चुके हैं और वो ऐसे वीरान पड़े हुए हैं। तो मैंने आग्रह किया कि एक तो डीडीए को रेवेन्यू मिल जाएगा, उनका अलॉटमेंट करें और दूसरा जो जर्जर हालत में है, वो जो रेजिडेंट वहाँ रह रहे हैं, उनके लिए खतरा बन गए हैं। एक ही ब्लॉक में 26 मकान वर्षों से खाली पड़े हैं और जहाँ दरवाजे तक चोर उखाड़ के ले गए हैं। तो निश्चित तौर पर मेरी बात को सुना गया बैठक में और मेरा आश्वासन ये मिला कि तुरंत हम इनको अलॉटमेंट करेंगे, इनका आम पब्लिक को देंगे। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारी समस्याएं हैं जो कोई अपने क्षेत्रों की बात उठानी है और खासकर दिलशाद गार्डन वार्ड, तो दिलशाद गार्डन तो डीडी की कॉलोनी है, वहाँ भी बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत सारे डीडी के वहाँ प्लॉट पड़े हुए हैं, वहाँ पर झाड़ियां उगी हैं, प्लॉटों में पड़ी हैं। तो मैंने पिछली बार बात उठाई थी, कुछ प्लॉटों पे काम चालू हो गया है, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि प्लॉट आपके पड़े हैं, बेस कीमत जमीन आपके पड़ी है और जब पेड़ पड़े हो जाएंगे तो पेड़ फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको काटने देगा। तो जब पेड़ उग रहे हैं उसी समय क्यों नहीं कटे, वो अधिकारियों से मैं जवाब मांगूंगा यहाँ पर। तो निश्चित तौर पर दिल्ली की हालत हो, जब दिलशाद गार्डन की दिल्ली की हालत होगी तो वो सब प्लॉट सुंदर रहे, लोगों को उनको दें, कहीं पार्किंग दें जहां से रेवेन्यू जनरेट होगा। और मेन मकसद हमारे यहाँ के डीडीए का रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, क्योंकि नई नई प्रोजेक्ट आ रहे हैं। डीडीए बहुत अच्छी स्कीम बना रहा है। वो स्कीमें तभी सफल होंगी जब हम जो हमारे पास मटेरियल उनका सदुपयोग करेंगे। अच्छा सर, दिलशाद गार्डन वार्ड के साथ पूरी दिल्ली की जनता का प्यार आपको मिला है, आप यहाँ तक पहुंचे, तो कैसे शुक्रिया अदा अदा करेंगे और क्या कुछ कहेंगे? मैंने पहले ही बोला, अपना शीर्ष नेतृत्व का मैं आभार प्रकट करता हूँ और जनता का भी आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे दूसरी बार चुन करके भेजा। और निश्चित तौर पर मैं कहीं पर भी कोई काम हो, किसी का भी कोई काम हो, तो उसमें प्रयासरत रहता हूँ, जितना मेरे से संभव का काम करता हूँ। कुछ सफल भी हो जाता है, वो विफल हो जाता है, लेकिन मेरी जनता मेरे साथ में है। उनसे मैं आग्रह करूंगा, मेरा टेलीफोन नंबर सबके पास है, नहीं है तो आप नोट कर लें 7290014835। डीडी से कोई रिलेटेड संबंध है या वैसे भी कोई परेशानी है तो मैं आपके बीच में हूँ, आपके साथ हूँ। और मैं पुनः अपने शीर्ष नेतृत्व का, प्रधानमंत्री मोदी जी का, अपने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी का, सचदेवा जी का, अपने नेता सदन जी का हार्दिक आभार प्रकट करूंगा कि जिन्होंने मुझे भेजा, और अपने सांसद, खास करके अपने प्रिय सांसद मनोज तिवारी जी का, जिनका मुझ पे विशेष अनुग्रह रहता है, उन्होंने मुझे डीडी में भेजा। आज उन्होंने आना था यहाँ पर, लेकिन क्योंकि मैचेज चल रही हैं तो वो बिजी हैं, व्यस्त हैं। उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं उनका भी बहुत अनुग्रह करता हूँ कि उन्होंने इस काबिल मुझे समझा और डीडी का मेंबर बनाया। धन्यवाद। ये थे वीर सिंह पवार जी, जो डीडीए में अब पदभार संभाल चुके हैं। अब डीडीए के जो भी काम है एमसीडी में रखे हुए सभी प्रारंभ रूप से चालू हो जाएंगे, और अगर आपका भी कोई काम है तो तुरंत आप संपर्क कर सकते हैं और अपने काम को करवा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।